एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। मतलब कि कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जब आप सिविल इंजीनियर कोर्स करेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना वन ऑफ द मेन पार्ट होता है। सिविल इंजीनियर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे हाईवे बनाना, रोड बनाना, ये सब तो है ही। पर जो मेन फोकस किया जाता है, मतलब कि सिविल इंजीनियर जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है वह है बिल्डिंग। ठीक है, तो आप जब भी बिल्डिंग बनाइएगा तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी होगा। मतलब कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है और बिल्डिंग कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सब आपको जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट है जो है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो बिल्डिंग से ही रिलेटेड होगा। मतलब कि हर चीज वो बिल्डिंग से ही रिलेटेड होगा। बिल्डिंग से रिलेटेड कहने का मतलब है बिल्डिंग के कंपोनेंट, बिल्डिंग के मटेरियल्स, उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस। ठीक है, हर यूनिट में डिफरेंट चैप्टर को कवर किया गया, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में जब बिल्डिंग का सारा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो उसके मेंटेनेंस, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो फर्स्ट यूनिट क्या है, सबसे पहले उसको देखिए। फर्स्ट यूनिट क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। मतलब कि इस यूनिट में हम लोग बिल्डिंग के कंपोनेंट्स और उसके मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात जान लीजिए। देखिए, बिल्डिंग बनता कहाँ है, सबसे पहले ये जानिए। सबको पता है कि अर्थ पे बनता है। सपोज करिए कि ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ है और यहाँ पर हम लोग देखिए ये जो है अर्थ है, इसके नीचे जमीन है और इसके ऊपर हम लोग स्टे कर रहे हैं, मतलब कि खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है, जो अर्थ के ऊपर का पोर्शन, इसका ऊपर, बिल्डिंग का ऊपर का पोर्शन है। ठीक है, और कुछ पोर्शन जो नीचे है, मतलब कि जमीन के नीचे है। ठीक है, तो जो पोर्शन अर्थ के ऊपर होता है, मतलब कि ग्राउंड लेवल, इसको हम लोग ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं। मतलब कि जो पोर्शन अर्थ मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। और जो पोर्शन, ये देखिए, ये अर्थ के नीचे का पोर्शन है, तो जो पोर्शन अर्थ के नीचे होता है या ग्राउंड लेवल के नीचे होता है उसे हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। सब स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर, ये देखिए, सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि वो विजिबल होता है। पर सब स्ट्रक्चर को हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि वो जमीन के नीचे होता है। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या हुआ, जो अर्थ के ऊपर होता है, मतलब कि बिल्डिंग का वो कंपोनेंट जो अर्थ के ऊपर होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और बिल्डिंग का वो कंपोनेंट जो अर्थ के नीचे या ग्राउंड लेवल के नीचे होता है उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग बिल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बिल्डिंग के कंपोनेंट्स कहने का मतलब हो क्या, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे में आगे आ जाएंगे बीम, कॉलम, फाउंडेशन, और बहुत सारे पार्ट्स जिसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट यूनिट में। और इसके साथ साथ इसके मटेरियल कहने का मतलब बिल्डिंग बनाने में कौन कौन से मटेरियल को यूज किया जाता है। तो कौन कौन से मटेरियल है, तो पहला हो गया, देखिए, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, रॉक्स हो गया,
सैंड हो गया, ग्लास हो गया, टिम्बर हो गया और बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग को यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। देखिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी जमीन पे आपको बिल्डिंग बनाना होता है या घर बनाना होता है, उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ठीक, उसके बाद उसको प्लेन करते हैं, समतल करते हैं, समतल करते हैं। ठीक, घर ऐसे ही नहीं बनता कि जमीन देखे, उसको गड्ढा खोदे, फाउंडेशन डाले, कॉलम डाल दिए और बिल्डिंग खड़ा कर दिए, ऐसे नहीं बनता। इस बिल्डिंग पर घर बनाने के लिए सबसे पहले जिस भी जमीन या प्लॉट पर आपको घर बनाना होता है, उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद उसको प्लेन करते हैं, समतल करते हैं। समतल करने के बाद उसके बाद जिस जगह आपको फाउंडेशन देना है वहां पर मार्किंग किया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको जॉब लेआउट कहते हैं। मतलब जिस जगह आपको फाउंडेशन देना है उसको वहां पर मार्किंग किया जाता है, तो उसे हम जॉब लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉब लेआउट। ठीक है, इसे हम जॉब लेआउट कहते हैं। जॉब लेआउट करने के बाद हम उसके एक्सकावेशन करते हैं। अब एक्सकावेशन क्या है? एक्सकावेशन का मतलब होता है गड्ढा खोदना, मतलब मिट्टी को खोदना। जैसे कि हम पहले ही बताया, देखिए सबसे पहले एक जमीन को उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, जिस भी जमीन पे आपको घर बनाना होता है, उसके बाद उसको प्लेन करते हैं, समतल करते हैं। उसके बाद जहां जहां आपको फाउंडेशन देना है वहां वहां मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद उसके अंदर गड्ढा खोदा जाता है, मतलब जहां जहां फाउंडेशन देना है उसको हम एक्सकावेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सकावेशन। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो हम लोग को सेकेंड यूनिट में फाउंडेशन के बारे में ही पढ़ना, मतलब कि सब स्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, फाउंडेशन। और फाउंडेशन बहुत सारे टाइप से दिया जाता है, तो वो पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। अब देखते हैं कि थर्ड यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? देखिए यूनिट 3 में क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ग्राउंड लेवल या अर्थ के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, तो सब स्ट्रक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? फाउंडेशन के बारे में उसमें पढ़ेंगे, फाउंडेशन के उसके कितने प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर अब थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। मतलब कि ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? तो हो गया बीम हो जाएगा, बीम, कॉलम, फिर वाल, दीवार हो जाएगा, फिर डोर हो जाएगा, उसके बाद एक विंडो हो जाएगा, और बहुत से सारे हैं जो भी सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या हम लोग पढ़ेंगे कि विंडो कितने टाइप के होते हैं, डोर कितने टाइप के होते हैं, डोर के कितने कंपोनेंट होते हैं। बाथरूम का डोर स्मॉल होता है क्योंकि उसका विड्थ कम होता है, और उस डोर का हाइट कितना होता है, डोर का विड्थ कितना होता है, ये सारा का सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे? वाल मतलब दीवाल के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे में हो गया स्टोन वाल, ब्रिक वाल, और पत्थर का दीवार से भी हम लोग घर बनाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है सुपर स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, तो मतलब सुपर स्ट्रक्चर में आता है। तो हम लोग यूनिट 3 में मतलब सुपर स्ट्रक्चर का सारा कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका देखने का तरीका बिल्डिंग का पूरा बदल जाएगा। मतलब अभी जो आप बिल्डिंग को एज ए घर देखते हैं, वो मतलब एक स्पेस देखते हैं, वो अब एक स्ट्रक्चरल फॉर्म के रूप में दिखेगा। मतलब
मतलब जो घर है वो एक स्पेस नहीं दिखेगा, एक स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब कहाँ पर लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस पे ट्रांसफर हो रहा है, किसका फेल होने का चांस है, कौन सुरक्षित है, ये सारा का सारा आपको दिखने लगेगा जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग बीम, कॉलम, वॉल, डोर और विंडो और बहुत सारे कंपोनेंट जो सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग की यूनिट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 4 में लिखा हुआ है बिल्डिंग फिनिशेस। देखिए जब बिल्डिंग बन जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन उसका तैयार हो जाता है, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, फिर पेंट करते हैं। मतलब कि बिल्डिंग फिनिशेस में क्या क्या किया जाता है, प्लास्टरिंग का काम, पेंट का काम और फ्लोरिंग का काम, मार्बल्स या टाइल्स को लगाते हैं। ठीक है, मार्बल्स या टाइल्स को लगाते हैं, मतलब ये और फॉल सीलिंग करते हैं। ये सब जो सारा का सारा जो है इसी यूनिट में पढ़ना है, मतलब कि बिल्डिंग मेंटेनेंस में पढ़ना है। चूना जो करते हैं, जिसे व्हाइट वाशेस या कलर वाशेस कहा जाता है, उसको कहाँ करना है। ठीक है, मतलब प्लास्टरिंग का काम, प्लास्टरिंग के साथ साथ मार्बल या टाइल्स को कैसे लगाया जाता है, उसके बाद पेंट कैसे किया जाता है, पेंट कैसे बनाया जाता है, पेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, ये सारा का सारा जो है यूनिट 4 में पढ़ना है, मतलब कि बिल्डिंग फिनिशेस में पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूनिट 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है, बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया, सब चीज हो गया, मतलब कि पूरा प्लास्टरिंग का काम भी हो गया, पूरा कंस्ट्रक्शन बन गया, पूरा मार्बल्स टाइल्स सब लग गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का बिल्डिंग या घर ज्यादा दिन तक चले, मतलब उसका लाइफ टाइम बहुत चले, मतलब कि ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को मेंटेनेंस करना जरूरी है। मेंटेनेंस करने का मतलब जैसे कि सपोज करिए आपका घर 20 साल चलेगा, मतलब 20 साल के बाद टूट जाएगा अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं तब। ठीक है, अगर आप मेंटेन करिएगा तो वो 20 साल के बजाय 30 साल, 35 साल, 40 साल तक चलेगा, तो आपका वह बिल्डिंग इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में, और रेगुलर वीडियो आप लोग के पास चला जाएगा, मतलब कि यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखने के साथ साथ आप उसका नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको ही बेनिफिट हो, दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, और इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पूरा सिलेबस कवर करना है, वो भी एक्सप्लेन करके, ब्रीफली नहीं, छोटा मोटा नहीं, पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।